दीवार पर सुबह की कलह के धब्बे अब भी मौजूद थे। धब्बों को पोंछने के फेर में बदरंग हुई दीवार को घूरते हुए वह सोचने लगी कि इतनी तलखी और प्रवंचनाओं के बाद भी क्या कारण है कि वे दोनों साथ रहते हैं। सुबह पति ने नाश्ते की तश्तरी फेंक कर मारी थी। वह चाहता था कि वह उससे कोई सवाल न करे, उसकी आवाज़ नीची रहे। उसने कहा था, औरत हो, औरत की तरह रहो। औरत को कैसे रहना चाहिए? बाबूजी कहते थे, तुम सब कर सकती हो, औरत और मर्द में कोई फर्क नहीं। मगर माँ को देखकर उसे हमेशा लगा कि बाबूजी ने झूठ कहा था। वह सोचने लगी, परमेश्वर यहोवा ने ईव को भी उसी मिट्टी से क्यों नहीं बनाया जिससे अपने प्यारे एडम को बनाया था? क्या परमेश्वर को ईव एडम की तरह प्रिय न थी? उसका मन दुखी हो गया। सुबह के झगड़े के बाद उसने कुछ न खाया था, न ही खुद को संवारा था। घर की चीज़ें अस्त व्यस्त थीं। वो उन्हें ठीक करने को उठ गई। उसने समय देखा, 7:30। 7:45, 8 तक पति लौट आएंगे। वह चुपचाप चाय पकड़ा देगी और बिना कुछ बोले अपने काम में लगी रहेगी। वह रात को भी कुछ नहीं खाएगी और कल भी। जब तक पति को अपनी गलती का पछतावा न होगा तब तक वह बैठक में ही सोएगी। उसकी आंखें नम हो गईं। ऐसा क्या करे कि पति को अपने किए का गहरा अफसोस हो। घड़ी 9 बजा रही थी। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। इतनी देर? ये हरकतें उसे सताने के लिए हैं। उसे क्यों परवाह हो? किसी का ख्याल और परवाह करना कितना भारी काम है। वो एक कॉल भी नहीं करेगी। वह सोफे पर पड़े कुशनों को तरकीब से रखने लगी। 9:30 पार हुए तो वह क्रोध से छटपटाने लगी। किसी दिन वह यूं ही करेगी, कहीं चली जाएगी और देर रात तक नहीं लौटेगी। वक्त की पाबंदी, तौर तरीके उसी के लिए क्यों हों? उसने बदमज़ा हो गई चाय को सिंक में उड़ेल दिया। अनमनेपन से खाना बनाकर थाली ढक कर मेज़ पर रख दी। 10 बजते बजते उसे हौल होने लगी। जाने कहाँ होंगे, सवेरे से कुछ खाया भी होगा या नहीं। सुबह गुस्से में दवाई भी नहीं खाई थी। रक्तचाप के मरीज को भला इस कदर चिल्लाना चाहिए? वह कॉल पर कॉल करती रही मगर नॉट रीचेबल। घबराहट में वह कोर्ट यार्ड में टहलने लगी। आने वाली हर आहट पर चौकन्नी, आने वाली हर अनजान कॉल पर उसका खून सूखने लगा। 11 बजे वह फाटक के बाहर गली में उतर गई। बाहर ठंड थी। स्वेटर की आस्तीनों से फिसल कर ठंड उसकी आशंकाओं की तरह सीने को जकड़ने लगी। ऑफिस छोड़े 4 घंटे हो गए। क्या हुआ होगा? इस शहर में रोज़ कितने ही हादसे होते हैं। अपने कयासों पर वह हलकान होने लगी। अगर वह आगे सोच न पाई। वह कहाँ जाए, क्या करे? वह खुद को कोसने लगी। क्यों इतना बोलती है? बाहर जाते आदमी से क्लेश करना क्या ठीक है? क्लेश कहीं का कहीं पड़ता है। वह ईश्वर को याद करने लगी कि पति ठीक ठाक घर आ जाए, फिर भूल कर भी झगड़ा न करेगी, होंठ सिल लेगी, कभी कोई चुभने वाली बात नहीं कहेगी। 11:15 बजे गली के दहाने पर गाड़ी आती दिखी। पति को देखकर उसकी रुलाई फूट पड़ी। कहाँ रह गए थे? मैं कितना डर गई थी। वह फफक कर पति के सीने से लग गई। नाराजगी में कोई ऐसा करता है क्या? पति ने उसे बाहों में कस लिया। वह सुबकते हुए बोली, हम जाने इतना क्यों झगड़ते हैं? ताकि दूसरे लोगों से ना झगड़ें, पति ने कहा।
वह सोच रहा था कि ये बात पत्नी को बताए या नहीं, कि सवेरे हुए झगड़े की बात तो उसे याद ही नहीं थी।